गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के युति प्रभाव के बारे में, जो पूरे 30 साल के पश्चात कुंभ राशि में बना है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि इस युति का प्रभाव आपको हर तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, शनि और मंगल ये दोनों ग्रह आपस में कट्टर शत्रु होते हैं, लेकिन मंगल शनि की ही राशियों में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। जी हाँ, पहले तो मकर राशि में उच्च के होते हैं और फिर कुंभ राशि, जो कर्म की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। और 14 मार्च 2024 की दोपहर को भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की इसी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो इनके परम मित्र होते हैं, उनकी साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल अपने कट्टर शत्रु शनिदेव के साथ युति बना करके उनके ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा पड़ेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से शनि और मंगल का आपस में मिलन आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस मिलन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा सरल प्रयोग आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि और मंगल का एक साथ होना, आपस में युति बनाना, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात होता है। जी हाँ, 30 साल में एक या दो बार ही ऐसा संयोग होता है जब कुंभ राशि में मंगल और शनि का आपस में मिलन होता है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मंगल शनि के घर में ही अपने आप को विशेष रूप से बलवान मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन 25 तारीख के पश्चात उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी, जिसके चलते यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए, भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लिए दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव और आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी बनकर द्वादश भाव में द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके गोचर करेंगे। और यहाँ पर शुक्र, जो आपके अष्टमेश होते हैं, साथ ही साथ आपके पराक्रमेश होते हैं, वह भी 31 मार्च तक इन्हीं के साथ मिलकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में इन तीनों ग्रहों के द्वारा निर्माण किया गया यह अद्भुत संयोग आपके जीवन में अवश्य ही आपको कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा।
हालांकि जो 12वां स्थान होता है वह उतना अनुकूल नहीं माना जाता, इसे त्रिक स्थान कहा जाता है। परिणाम स्वरूप इसके प्रभाव से कुछ समस्याएं आती है, जहां आपके खर्चे होने लगते हैं। यहां पर कोर्ट कचहरी अस्पतालों के चक्करों में आपको पैसा बर्बाद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, शनिदेव जो आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं वह भी अभी यहीं पर ही गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल का द्वादश भाव में आना और शनि के साथ युति बनाना यह अवश्य ही कुछ मामलों में बेहतर साबित होगा। सबसे पहले तो इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, विदेशी कंपनियों से जुड़ करके अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी और लाभ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह कॉम्बिनेशन आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत प्रदान करेगा। जी हाँ, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो समझ जाइए इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से या तो आपको उस केस में जीत मिलेगी या फिर उस केस में आपको राहत की प्राप्ति होगी किसी भी तरीके से। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से भी अगर आप ग्रसित हैं तो उससे भी आपको इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से मुक्ति मिलने वाली है। देखिए, यह जो कॉम्बिनेशन है यह पूरी तरीके से आपके रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीज़ों को आपसे दूर कर देगा, जिसके चलते आपके लिए शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चाहे वह रोग हो या फिर ऋण हो या फिर किसी भी प्रकार से कोई शत्रु, तीनों के तीनों इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से इस समय शांत पड़ जाएंगे। और देखा जाए तो दूसरे भाव पर नहीं बल्कि तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, मंगल की चौथी दृष्टि। यह भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाला साबित होगा। निश्चित तौर पर इस समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी विशेष रूप से आपको बूस्टिंग प्राप्त होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय जो लोग मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, उनके लिए अवश्य ही श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। आपके छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी और मंगल के द्वारा शनि को बल की प्राप्ति होगी। फलतः आपके जीवन में संघर्ष यानी कि आपके स्ट्रगल की स्थिति को काफ़ी हद तक कम कर देंगे, यानी कि कम मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप देखोगे तो कालपुरुष की कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम के स्वामी बनते हैं और शनिदेव दशम और 11वें के स्वामी बनते हैं, यानी कि कर्म और आय के स्वामी। और यहाँ पर मंगल के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बनाएंगे तो इसे शास्त्र में महाधनी योग कहा जाता है। जी हाँ, यह जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से अवश्य ही धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता है तो वह दूर हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12वें भाव में भी भले ही आपके लिए बना है यह कॉम्बिनेशन, हालांकि अभी शनि की 7.5 का प्रभाव है। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो इसका प्रभाव उतना श्रेष्ठ आपको नहीं मिल पाएगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और वहीं पर बैठ कर के या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन प्रभाव बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।